जो उत्तराखंड है देवभूमि कहते हैं, ठीक है, लेकिन इस देवभूमि को हमने खुद ही खराब करना शुरू कर दिया। जहाँ आपको जरूरत नहीं वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है। आपने पहाड़ काटा, रास्ते बनाए और सबसे ज्यादा सड़कें ऐसी जगहों पर डाल दी जहाँ पेड़ों ने होना चाहिए था, पेयजल के स्रोत थे। ये हमारी गलती है। धीरे धीरे दिमाग में ये आया कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए हमारी, लेकिन चेंज करेगा कौन? हमारे वहाँ महिला डेयरी थी, लेकिन वो किसी कारण से बंद हो गई। मैंने कहा महिलाओं को बुलाती हूँ, मीटिंग करवाती हूँ। तो उसमें 15-20 महिलाएं आई। मैंने उनसे कहा कि घर के यूज से ज्यादा दो, मतलब उसको ही दे दो आप डेयरी में, हमारी डेयरी चल जाएगी। उनको मोटिवेट करना था। पूरे महीने में जो कलेक्शन हुआ वो 20 लीटर के आसपास शुरू हो गया। जो डेयरी है, डेयरी का जितना भी पैसा आता है महिलाओं के खाते में जाता है। लोगों की सोच बदलने लग गई। हम इतने जागरूक हो चुके हैं, कोई भी काम ला सकते हैं। कहीं ब्लॉक में जाके अपना प्रस्ताव लिखवा के ब्लॉक में खुद जाके अपना प्रस्ताव वहाँ पे दे सकते हैं। क्यों? किसकी वजह से? हंसा लोधियाल की वजह से। किसने सिखाया हमें? हंसा लोधियाल ने सिखाया। उम्मीद मतलब खत्म होने रहे धीरे धीरे। धरती खुशा खुरे, पेड़ों लगे, अब जड़ों में पानी नहीं था तो कि कने फूल धीरे धीरे उसी का ऑटोमेटिक खत्म हो जाला। लीजिए आज एक दिन में ऐसे जो महिलाओं को घर में निकलन पड़ो। निकलन बहुत जरूरी है। अगर हम निकलन न फिर हम समस्याओं दिन ब दिन बढ़ते रह ली। मान लीजिए कोई भी महिला होती है, परिवार को वो संभालती है। जो मैनेजमेंट महिला करती है और अगर वो फिर लीडरशिप में आती है तो उसी को आगे सोचती है कि मैं अगर घर में ये चीजें कर सकती हूँ तो ये घर से थोड़ा सा बड़ा परिवार है, इसी चीज को यहाँ क्यों नहीं कर सकती। एक महिला और आदमी के बीच में जाके काम करने लग जाए तो उसका तो सब लोग विरोधी करेंगे। जो भी लोग भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो मैंने सीधे ये कहा कि भाई मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी बोर्ड लगाने की। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत पावरफुल हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इसको आराम से दबा सकते हैं। मेरे को फ़ोन पे ये कहा गया कि कहाँ रहते हो, हम उठवा देंगे तुमको वहाँ से। दोबारा इलेक्शन, जनरल सीट पे इलेक्शन भी लड़ा है मैंने ग्राम प्रधान में फिर से, लेकिन वो बोरिंग मेरे पीछे घूमता रहा। मुझे लगा अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे फिर से वापस किसी न किसी पद में आना पड़े। फिर मैं फिर पंचायत में आई। मेरी जो टीम है वो पूरे 9 लोगों की है, उसमें 8 पंच और 1 सरपंच। मैं जंगल जाती हूँ घूमने के लिए, जंगल में काटने वालों को रोकती हूँ। उतना प्यार महिलाओं को मैके नहीं होता है जितना प्यार जंगल में होता है, क्योंकि जंगल से सब कुछ मिलने वाला ठहरा। मेरी तो ऐसी सोच है, मैं तो किसी को पेड़, कच्चा पेड़ और बांझे नहीं काटने दूंगी, कुछ होगा। मैं ऐसे ही जंगल में घूमने के लिए गई थी। जब लड़कियां जंगल से आ रही थी, उन्होंने ऐसे कहा दीदी यहाँ से नीचे को बहुत सारे पेड़ कटे हैं। देखने गई, पूरा 25 पेड़ कटे थे। तो उसका वीडियो बनाया, फिर उसके खिलाफ मैंने फिर कंप्लेन की और उसको जुर्माना भरना पड़ा। उसका ये है कि पिछले 1 साल से जंगल में कोई पेड़ नहीं काट रहे। जैसे मैं जंगल में गई, कभी अकेली हुई, हो सकता है कोई मेरे को मारने की कोशिश करे। अगर छोड़ दें तो फिर नुकसान है जंगल का। बहुत बार मैं सोचती हूँ, मतलब जैसे दिन भर काम किया और बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत सारी चीज़ें आ गई, इसने ऐसा वैसा करके, उसके बाद ऐसा होता है क्यों कर रही हूँ। लेकिन अगले दिन, मतलब अगले पल ये आता है जब उसको थोड़ा आदमी रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद सोचता है नहीं, वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर से शुरू हो जाओ।
गुस्से में लग रहा, हल्का सा हंस दो। बहुत सारी औरतों में एक भरोसा है और वो इस भरोसे पे निकलती हैं बाहर कि पीछे से ये हमारा सपोर्ट है। भरोसा वो टूटना नहीं चाहिए। अगर किसी गाड़ी को चलनी है तो दोनों पहियों ने काम करना है। एक को छोड़ करके हम दूसरे को आगे नहीं बढ़ा सकते। आदमियों का भी सपोर्ट चाहिए हर जगह। वो सबको साथ लेके चलती हैं और सबके साथ सामंजस्य बैठा के काम करती हैं। किसी भी ग्राम प्रधान या किसी भी उसने इतना प्रभाव नहीं डाला गांव पे जितना कि दीदी ने डाला। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह बदल गया या मैंने चेंज कर दिया, लेकिन एक कोशिश जो मैंने शुरू की थी, कुछ मैंने कराया या कुछ आगे वाले कराएंगे तो पूरा गांव एक दिन हमारा पूरा डेवलप हो जाएगा।